नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक और योग की बात करेंगे और वह योग नहीं बल्कि एक दुर्योग कहलाता है और उस दुर्योग का संबंध चंद्रमा से होता है। मित्रों, ज्योतिष में चंद्रमा अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी या दुख, इसका निर्णय चंद्रमा ही करता है। क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा कि चंद्रमा मन का कारक है और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यदि मन का सहयोग मिला तो फिर जीवन की खुशहाली को कौन रोक सकता है। लेकिन अगर मन ही दुखों से ग्रसित हो गया तो फिर सारी माया, आपका धन, सब व्यर्थ ही है। तो मित्रों, आज जिस योग की बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं केमद्रुम योग। कुंडली में ग्रह कितने ही अच्छे क्यों ना बैठे हों, यदि योग नहीं है तो फिर उस कुंडली में वह असर नहीं रहता। इसी तरह कि कुंडली में कितने भी अच्छे ग्रह क्यों ना बैठे हों, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है, केमद्रुम योग से ग्रसित है, तो फिर कुंडली में वह आनंद नहीं रहता। केमद्रुम योग को कुछ लोग दरिद्र योग भी कहते हैं और ये खराब योग होता है। कैसे बनता है ये योग, अब इस पर बात करते हैं। चंद्रमा के साथ या चंद्रमा से दूसरे व 12वें भाव में या चंद्रमा से त्रिकोण के भावों में कोई ग्रह नहीं हो, सूर्य राहु केतु को छोड़कर, तो केमद्रुम योग बन जाता है। यह एक, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यह एक दुर्योग है, यानी खराब योग माना गया है। अब आते हैं इसके फलों पर कि ये दुर्योग क्या फल देता है। तो ऋषि पाराशर कहते हैं कि इस योग में जन्म लेने वाला जातक कलंकित होगा, बुद्धिहीन तथा अशिक्षित होगा, निर्धन तथा दुखों से पीड़ित होगा। इसी तरह यह योग अत्यंत खराब फल देने वाला माना गया है। ऐसा कहते हैं कि इस दुर्योग से जातक हमेशा दुखी, चिंताग्रस्त और उत्पीड़ित रहता है। वह इधर उधर बिना उद्देश्य घूमता रहता है, दूरस्थ स्थानों का भ्रमण करता है। जातक झूठ बोलने वाला, चंचल मन का, कठोर वाणी बोलने वाला, दुर्वचन बोलने वाला होता है, दुराचारी होता है। वह दीनहीन, नीच कर्म करने वाला, दास्ता करने वाला होता है। जातक का चित्त अशांत, अस्थिर रहता है और यह स्थिति उसके जीवन भर तक रह सकती है। केमद्रुम के दुष्प्रभाव से चंद्रमा न सिर्फ अपनी राशि वाले भाव को खराब करते हैं, बल्कि चंद्रमा जहां बैठे होते हैं और अपने से 7वें भाव जहां वे देख रहे होते हैं उसे भी खराब कर देते हैं। जातक डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है, माता का सुख उसे नहीं मिलता, जीवन में बाधाएं रहती हैं, जातक का संवेदनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता, जातक निर्णय नहीं ले पाता, हमेशा उलझन में रहता है। अब मित्रों, बात करते हैं कि केमद्रुम भंग कैसे होता है। तो यह एक अच्छी बात है कि यह एक दुर्योग है, तो उसका कहीं ना कहीं से अगर कोई बचाव है तो वह यह है केमद्रुम भंग का कि यदि चंद्रमा केंद्र में हो या कोई अन्य ग्रह केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7, 10 भावों में, तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है, ऐसा मान सागरी कहती है। इस तरह केमद्रुम योग का भंग भी होता है और ये एक बचाव होता है। उपाय की अगर बात करें तो इस दुर्योग के प्रभाव को कम करने के लिए हमें शुक्र और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों को मजबूत करना चाहिए, उनके प्रभावों को बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। शिव जी की नियमित रूप से आराधना करनी चाहिए, जल और दूध का सेवन खूब करना चाहिए।
जल तत्व की कमी शरीर में नहीं रहनी चाहिए। नीले, ग्रे, काले और लाल रंगों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। रोजाना योग प्राणायाम करें, नियमित रूप से करें, तो इन सब से आपको केमद्रुम दुर्योग के दुष्प्रभाव कम से कम प्राप्त होंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।